हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम टैली का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप टैली चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है टैली। जैसे ही आप टैली टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए ये टैली प्राइम दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करके ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो ओपन हो जाता है। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो जब भी टैली का इंटरफेस ओपन होगा तो उसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो आपका मोड दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस एजुकेशनल मोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक बार। तो ये हमारा क्लिक हो गया। और जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो भी करंट में कंपनी यहाँ पे खुली होगी वो आ जाएगी। जैसा कि अभी देख सकते हैं, तो ये हमारी कंपनी खुली हुई है, ये अंश वर्मा नाम से। तो यहाँ पे ये कंपनी दिखा रहा है। अगर आपकी कंपनी बनी होगी किसी और नाम से तो वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे लिखा है नो वाउचर इंटर्ड, यानी इस कंपनी में अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी के साथ जो करंट डेट दी हुई है, तो ये डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2023। तो ये जो है एंट्री की डेट है, यानी अगर कोई एंट्री हम करना चाहेंगे इसमें तो इस डेट से जो है एंट्री होगी। उसके बाद इधर आएंगे तो ये करंट पीरियड मिल जाता है। और करंट पीरियड में क्या होता है, तो करंट पीरियड का मतलब होता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 1 अप्रैल और कितने से है, तो 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से आपका स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2024। तो ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कंपनी बनानी कैसे है, क्योंकि जब हम कंपनी बनाना सीखेंगे तभी तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो ये डिलीट हो गया। अब आपको अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला। तो आपको इस कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत देखिए यहाँ पे ये लिस्ट खुल के आती है जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कंपनी के बारे में डिटेल दी है। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये क्रिएट कंपनी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका अल्टर, यानी अगर कंपनी में कोई भी बदलाव करना है, कंपनी का नाम वगैरह बदलना है, तब यहाँ पे अल्टर ऑप्शन यूज होता है। और अगर आपको यहाँ पे कंपनी चेंज करनी है या दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी है तो इससे कर सकते हैं। उसके बाद शट कंपनी होता है कंपनी को बंद करना। जैसे कि करंट में अभी कंपनी कौन सी खुली है, तो करंट में यहाँ पे खुली है ये अंश वर्मा नाम से कंपनी। अब इस कंपनी को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बंद करने के लिए हम लोग शट कंपनी करेंगे। तो शट कंपनी कैसे करेंगे, तो शट कंपनी यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये खुल के आ गया, एक बार इंटर कर देना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जितनी भी कंपनी बनी होंगी उनकी लिस्ट दी होगी और उसी के साथ ऊपर देखिए क्रिएट कंपनी दिया हुआ है और आपका रिमोट दिया हुआ है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, और स्पेसिफाई पाथ, पाथ वगैरह बदलना है तो वो भी दिया है। तो जब भी हमें टैली में काम करना होगा तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एक नई कंपनी को बनाना। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आएगा। तो ये फॉर्म आ चुका है। अब इसमें क्या क्या भरना है, तो सबसे पहले कंपनी नेम। अब जैसे हमारी कंपनी का नाम क्या रहेगा वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे इसका नाम डाल देते हैं स्टार लाइट कॉरपोरेशन कंपनी। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया स्टार लाइट कॉरपोरेशन कंपनी। इसके बाद ये मेलिंग नेम, तो जो हमारी कंपनी का नाम रहता है वही मेलिंग नेम रहता है, यानी जब बिल बनता है तो वहाँ पे कौन सा नाम रखना है, तो वहाँ पे भी हमारा यही नाम होना चाहिए जिस नाम से हमारी कंपनी बनी हुई है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एड्रेस। अब कंपनी कहाँ की है, तो कंपनी हमारी YDC रोड राजगढ़ और लखीमपुर। तो ये कंपनी का एड्रेस डाल दिए। इसके बाद फिर नीचे अगर कोई और भी एड्रेस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो स्टेट, स्टेट क्या रहेगा, तो ये उत्तर प्रदेश रहेगा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश टाइप कर देना है। इसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड डाल देते हैं 262701। टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर ऐसे ही डाल देते हैं और मोबाइल नंबर। इसके बाद फैक्स, ईमेल, आपको जो जो चीज़ें रखनी है आप रख सकते हैं। वेबसाइट डालनी है तो यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे starlightcorporation.com।
नेक्स्ट इंटर करेंगे और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आगे का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये डिटेल हमारी फिल हो गई, कंपनी का नाम, मेलिंग एड्रेस और जो एड्रेस हो गया, कंपनी किस स्टेट से बिलोंग करती है, आपका जो है कंट्री कौन सी है, आपका पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि आप जब एंट्री करना चालू करोगे तो कब से करोगे। तो 1 अप्रैल 2025 यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो ये भी डेट रख सकते हैं, अगर आपको बैक डेट में चढ़ानी है तो आप यहाँ पे बैक डेट भी डाल सकते हैं। तो 1/4 और कर देते हैं 23। तो ये 1/4/23 कर दिया, इसके बाद इंटर कर दिया तो दोनों यहाँ पे सेम डेट रहेंगी। अब सेम क्यों रखनी है तो देखिए इसका थोड़ा मतलब समझिए। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक आपका दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका कब से चालू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही चालू होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल ही रहने देंगे। उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि अब जो आप खाता बनाएंगे, यानी जब आप लेन देन को टैली में करेंगे तो वो कब से करना चाहते हैं। तो जिस डेट से हम कंपनी बनाएंगे उसी डेट से हम लोग अपने हिसाब किताब को भी चालू करेंगे। तो इस वजह से हम लोग दोनों डेट को यहाँ पे सेम रखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सेम दोनों डेट हमें रखनी है। फिर क्या करना है, तो इसके बाद आपको इंटर करना है। तो इंटर कर लेते हैं, ये इंटर हो गया, इंटर हो गया, इंटर। तो इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, इसके बाद ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद जो है हमें इसको भी इंटर कर लेना है। तो ये इंटर और एक्सेप्ट, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब कंपनी आपकी बन जाएगी तो कंपनी में हम लोग काम करना सीखेंगे। उसी के साथ देखिए कंपनी के ऑप्शन भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अगर कंपनी में जाते हैं तो क्रिएट कंपनी दिया है, अल्टर दिया है। अब अगर कंपनी बनानी है तब तो क्रिएट से बना सकते हैं, पर अगर अगर हमें कंपनी में बदलाव करना है तब हमें अल्टर करना है। जैसे अगर क्रिएट पे करते हैं, ये क्रिएट पे क्लिक कर दिए तो ये देखिए क्रिएट कंपनी यानी कंपनी बनाने के लिए ये फॉर्म खुल के आ चुका है। इस फॉर्म को फिल करके हम जो है कंपनी बना सकते हैं। अगर आपको पीछे जाना है तो स्कैप बटन दबाइए, इससे पीछे आ जाएंगे। तो दोबारा जाएंगे कंपनी पे, और कंपनी पे जाने के बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद अगला ऑप्शन देखना है जो कि है अल्टर। तो अगर हम अल्टर पे आते हैं तो अल्टर की मदद से कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। जैसे अल्टर में आए तो देखिए कंपनी की जो डिटेल है वो एडिट करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जैसे हमें ये नंबर बदलना था तो ये चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी में किसी भी प्रकार का अगर आपको बदलाव करना है तो वो बदलाव करने के लिए क्या करेंगे, तो उस बदलाव को करने के लिए हम लोग जो है कंपनी में जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे और चेंज कर सकते हैं। तो जो भी नाम बदलना होगा बदल सकते हैं। इसके बाद चेंज होता है बदलने के लिए, जैसे एक कंपनी हटा के दूसरी कंपनी लानी है तो चेंज पे जाएंगे तो कर सकते हैं। तो फिलहाल तो एक ही कंपनी है हमारे पास। इसके बाद अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट पे जाते हैं तो जितनी कंपनी हमारे पास होंगी उन सभी में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल 2 कंपनी है, अब इन दोनों कंपनी में जो भी कंपनी हमें रखनी है उस पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है सट का। तो सट की मदद से कंपनी को हटा सकते हैं। जैसे ये करंट में कंपनी खुली हुई है स्टारलाइट, अब इसको बंद करना है तो सट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंपनी सेलेक्ट करनी है और इंटर कर देना है। तो ये कंपनी सेट हो गई। अब इसमें से देखिए ये आपको कंपनी ओपन करने के लिए ऑप्शन है, इसमें से जो भी कंपनी आप खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। पुरानी कंपनी जो है वो सेट हो चुकी है, तो स्टारलाइट कॉर्पोरेशन ही ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो गई। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड आपको मिलता है ये डेट के लिए। तो डेट का क्या रोल होता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फिलहाल डेट क्या पड़ी हुई है पहले ये समझिए। तो फिलहाल डेट है 1 अप्रैल 2023। तो अगर कोई भी हम एंट्री करते हैं, कोई भी हिसाब किताब चालू करेंगे तो वो 1 अप्रैल 2023 वाले में होगा। अब अगर इसको बदल के किसी और डेट में करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे डेट पे जाना है, और डेट पे जैसे क्लिक करेंगे डेट बदलने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल ऊपर पड़ा हुआ था क्या 1 अप्रैल, अब इसको अप्रैल को हटा के 1/5 कर देते हैं तो ये क्या आएगा, तो अप्रैल के बाद यानी कि ये मई आ जाएगा। तो अभी की डेट क्या हो गई 1 मई। तो अगर आप कोई भी डेट बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट पे क्लिक करके या कीबोर्ड में F2 बटन दबाएंगे तो उससे डेट बदल जाएगी। तो ये F2 किए, डेट के लिए ऑप्शन आ गया, 1/4 कर देते हैं तो दोबारा हम लोग अप्रैल में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये वाला फाइनेंशियल ईयर बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे डेट के पड़ोस में जो एक एरो दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे
फिर ये पीरियड, पीरियड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग पीरियड बदल सकते हैं, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। अब इसको जो है हम लोग आगे की डेट में शिफ्ट कर सकते हैं, 24-25 कर सकते हैं या 26-27 कर सकते हैं, इसको हम आगे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल नहीं करना तो कीबोर्ड में स्केप बटन दबाएंगे, पीछे आ जाएंगे। तो ये बैक हो गया। इसके बाद देखिए आगे, तो अब इसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री कैसे करनी है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको अगर यहाँ पे लेज़र बनाना है, तो लेज़र अगर बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप लेज़र बनाना चाहते हैं या फिर आप जो है उसका अंडर बनाना चाहते हैं, लेज़र अंडर या वाउचर, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो जो वाउचर वाला पार्ट होता है वो तो वाउचर से किया जाता है, यहाँ से किया जाएगा। और जो ऊपर का होता है लेजर और अंडर बनाना, यानी ये चीज़ें, तो ये आपके क्रेट्स में होती हैं। तो ये जो क्रेट दिया हुआ है आपका पहला, तो क्रेट की मदद से हम लोग ये चीज़ें बना सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे तो ये समझ लीजिए। तो इसको बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेजर बनाना चाहते हैं, जो भी। तो हमें फिलहाल लेजर बनाना है, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, तो लेजर पे जाके एंटर कर देंगे। तो ये लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। अब जैसे कि स्टार लाइट ने जो है एक व्यापार चालू किया है, तो इसके जो ओनर होंगे उनके नाम से बना सकते हैं या कैपिटल के नाम से भी बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बना देते हैं हंस कैपिटल, तो ये नाम डाल दिए। इसके बाद देखिए ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रहेगा क्योंकि व्यापार चालू हुआ है। फिर इंटर करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये इंटर और लास्ट में एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट हो गया है। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके बाद देखिए अगर आपको और भी लेजर बनाने तो आप यहाँ से बना सकते हो, नहीं बनाना है तो आपको कीबोर्ड में स्केप बटन दबानी है, स्केप से पीछे आ जाएंगे। और जब यहाँ पे पीछे आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो है हम लोग फिर से स्केप करेंगे। और अब इसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री कहाँ से होती है, तो एंट्री होती है आपके वाउचर से। तो यहाँ पे देखिए ये वाउचर दिया हुआ है, वाउचर की मदद से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो वाउचर में चले जाएंगे। अब वाउचर में देखिए पहले दिया है ऊपर पेमेंट वाउचर, और पहली एंट्री जो रहेगी जिसमें हम अपने व्यापार में पैसे को लेके आएंगे, वो हमेशा रिसिप्ट पे चढ़ती है। जब भी व्यापार में पैसा लगाया जाएगा वहाँ पे रिसिप्ट ही लगेगा। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लग चुका है। यहाँ पे देखिए तो ये रिसिप्ट लगा हुआ है। अब क्रेडिट और डेबिट आपको बनाना है। तो क्रेडिट का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति। अब जैसे पैसा किसने लगाया व्यापार में, तो पैसा लगाया यहाँ पे अंश कैपिटल्स, ये वाला हमने बनाया था, तो ये इन्होंने पैसा लगाया है, तो इनको हम कर देंगे क्या, इनको क्रेडिट कर देंगे। अब कितना पैसा इन्होंने लगाया है, अब इन्होंने जैसे कि व्यापार में 7 लाख रुपए लगाए हैं, तो 7 लाख रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर, एक बार आपको और इंटर करना, देखिए ये जो है ये इसके बराबर आ रहा है, क्रेडिट के बराबर। एक बार इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा इस वाले लेजर के बराबर। जब इस लेजर के बराबर आ जाएगा तब हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, कैश। और जब कैश सेलेक्ट करके इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो एक्सेप्ट करने से पहला क्वेश्चन हमारा सेव हो जाएगा। अब इसको देखना है तो स्कैप बटन दबाएंगे, डे बुक में जाएंगे और डे बुक में आपको ये एंट्री मिल जाएगी। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये एंट्री आ गई। इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल पी बटन दबाइए, तो कंट्रोल पी से प्रिंट होगा। अब अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट कर सकते हैं, वरना इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका जो ये बिल होगा वो कुछ इस टाइप से तैयार हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब स्कैप करेंगे, फिर स्कैप करेंगे, उसके बाद दोबारा स्कैप स्कैप, तो स्कैप से पीछे आ जाते हैं। तो ये बैक में आ गए हैं। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से स्कैप करेंगे और अब हम आएंगे वाउचर में, और वाउचर से हम लोग एंट्री करेंगे। अब एंट्री कैसे करनी है, तो पहली एंट्री तो हमारी हो ही चुकी है, तो दूसरी एंट्री कर लेते हैं बैंक वाली। अब टोटल हमारे पास पैसा कितना है, तो अगर हम पैसा चेक करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल एन बटन दबाएंगे। कंट्रोल एन से यहाँ पे कैलकुलेटर खुल जाएगा, साइड में नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर है। अब अगर यहाँ पे हम कैश लिख के और इंटर करेंगे तो ये बताएगा कि जो है 7 लाख रुपए व्यापार में डेबिट हुए हैं, व्यापार में 7 लाख रुपए आए हैं। तो 7 लाख रुपए हमारे पास हैं। अब इस 7 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे, कुछ पैसा जो है बैंक में जमा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जो है बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा और कंट्रा वाउचर पे एंट्री चढ़ानी होगी। तो वाउचर लगाएंगे कंट्रा, तो यहाँ पे कंट्रा पे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रा वाउचर आ जाएगा।
अब कंट्रा वाउचर लगा है तो क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट कर देंगे कैश को। कितना कैश क्रेडिट होगा? तो 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। 5। फिर डेबिट, तो डेबिट में क्या होगा? तो डेबिट में बैंक आएगी, भी बैंक का तो लेजर है नहीं हमारे पास, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे बना देंगे बैंक का, जैसे एसबीआई बैंक। और ये अंडर में क्या रहेगा? तो आपकी बैंक है तो किसके अंडर में जाएगा? तो बैंक है आपके बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको नोटें फिल करनी है कि कितने पैसे आपने कितने की कौन सी नोट जो है वो जमा की है बैंक में। चाहे तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 लाख की हमने नोटें जमा की, जैसे कि 1 लाख कर देते हैं इसको, 100 नोटें कर दिए 1000 की, तो 1 लाख हो गया। इसके बाद कर देते हैं इसकी नोटें 500। तो देखिए अभी कितना अंतर आ रहा है, तो ये अंतर भी बताता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अंतर भी बता रहा है, अभी 1.5 लाख रुपए और कम है। अब यहाँ पे भी हम कर देते हैं, जैसे 250 डाल दिए, तो अब 1 लाख का अंतर आ रहा है, तो इसको 200 नोटें कर देते हैं, तो ये अंतर नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे दो नोट जो हो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ भी सकते हैं इसको। इंटर इंटर एक्सेप्ट। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर को इनेबल करें, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बैंक टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप किया बैंक, तो बैंक में कितना है? तो बैंक हमने बनाया था एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे एसबीआई लिखना है। तो एसबीआई में कितना पैसा है? 5 लाख। कैश, कैश में 2 लाख। देखिए टोटल हमारे पास 7 लाख था, जिसमें से हमने 5 लाख रुपए जमा कर दिया है बैंक में, इस वजह से 5 लाख बैंक में दिखा रहा है। और कैश में कितना? 7 लाख दिखा रहा था, अब दिखा रहा है कितना? 2 लाख रुपए। फिर कंट्रोल एन करेंगे तो हट जाएगा। तो 2 एंट्री हमारे पास हो चुकी हैं। इसके बाद हमने जो है कंप्यूटर खरीदा, तो इसके लिए एंट्री हम पेमेंट वाउचर पे चढ़ाएंगे। तो पेमेंट लगाया, उसके बाद यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड में अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लेजर बना देते हैं कंप्यूटर के नाम से। अब कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक फिक्स असेट्स है, यानी एक स्थायी संपत्ति है, तो फिक्स असेट्स कर देंगे। इसके बाद इंटर इंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। कंप्यूटर कितने का खरीदा है? तो कंप्यूटर 35,000 का खरीदा, तो यहाँ पे 35,000। कैसे खरीदा? बैंक से अगर खरीदा गया है, बैंक से चेक दिया गया है तो बैंक कर देंगे, अगर कैश से खरीदा है तो कैश कर देंगे। तो यहाँ पे बैंक लगा देते हैं, बैंक से खरीदा। और जैसे ही बैंक लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अगर 35,000 का कंप्यूटर खरीदेंगे तो टोटल 5 लाख रुपए थे हमारी बैंक में, कितना बचेगा? 4,65,000 रुपये बचेंगे टोटल। तो इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग जो है एक और एंट्री कर लेते हैं। तो अगली एंट्री हमारी रहेगी, जैसे हमने सैलरी पे किया, तो अल्ट सी किया, यहाँ पे सैलरी का लेजर बना दिए। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आती है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। सैलरी कितना पे किया? तो सैलरी 12,000 रुपये पे किया, 12,000। क्रेडिट कैसे पे किया? तो बैंक से पे किया, तो बैंक डाल देंगे। जैसे ही बैंक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का पैसा थोड़ा सा और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप बैंक से एंट्री करेंगे तो आपके बैंक से पैसा कम होगा, अगर आप कैश से एंट्री करेंगे तो कैश से पैसा कम होगा। और यहाँ पे आपके सारे वाउचर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अगर रिसिप्ट लगाना है तो रिसिप्ट करेंगे, F6। जर्नल लगाना है तो F7 करेंगे, और सेल्स लगाना है तो यहाँ पे F8 करेंगे। तो ये सारे आपके वाउचर दिए हैं, इनका यूज करके हम लोग टैली में एंट्री करते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक सा एक इंट्रो था टैली का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगर इसकी रिपोर्ट हमें देखनी है तो हमें यहाँ पे चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमारे पास ट्रायल बैलेंस। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन के आ चुका है। तो जितनी भी एंट्री हम करते हैं, अगर हम 1 एंट्री करेंगे तो 1 का ट्रायल बैलेंस बनेगा, अगर हम 10 एंट्री करेंगे तो 10 का ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसी टाइप से अगर हम डे बुक में आए तो जितनी एंट्री करेंगे उतनी एंट्री डे बुक में दिखाता रहता है। फिर अगर हम लोग कैश देखें यहाँ पे, तो कैश फ्लो में जाएंगे तो कैश यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कैश जो है फ्लो हुआ है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे अकाउंट देखने हैं, कैश बैंक का अलग से देखना है तो देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें इसकी बैलेंस शीट देखनी है तो बैलेंस शीट पे चले जाएंगे तो ये बैलेंस शीट रिपोर्ट आ जाएगी। फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टैली में कर सकते हैं। अब जो भी इसके ऑप्शन होंगे वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये तो एक बेसिक सा हमने समझ लिया कि टैली में आखिर काम कैसे होता है।
और इसका जो यूज होता है वो हिसाब किताब करने के लिए यूज होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।